मुझे भी ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ग्रुप, एप्लीकेशन फिल्टर दिख रहा है? जी सर। स्क्रीन पे दिख रहा है भाई भाइयों? हाँ जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। अगर मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करूं, क्लिक करना सर मुझे ही भेज देना कास्ट कॉल अलाउ कर देने को रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, बेसिकली ये जितने भी एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे हैं, राइट। अब इसमें डीएनएस में हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा मैं दिखाना चाहता हूँ, हालांकि अभी बहुत लोग को पता भी नहीं है कि हम पालो अल्टो इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बेसिकली पालो अल्टो के पास जितने भी एप्लीकेशंस है उनकी सबकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डीएनएस का एक छोटा सा अगर दिखाएं कि डीएनएस में क्या क्या कर सकते हैं। कुकीज बताया था मैंने आप लोग को, याद होगा, याद है या नहीं? कुकीज की क्लास करवाई थी, राइट। तो ऐड पे जाओ, ऐड पे क्लिक करो, आवाज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे डालो, नेम डालो कुणाल कुछ भी। एक तो कुकीज का दिखाते हैं, कुकीज का दिखा देते हैं इन लोग को, और एक डीएनएस का दिखा देते हैं, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल जब होगा तो दिखा देंगे उनका। कैटेगरी सब सेलेक्ट कर लो। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं सरोज, खुद से एक सिग्नेचर बना रहे हैं, ठीक है। यस यस एज पर द रिक्वायरमेंट, यस रिक्वायरमेंट, राइट। इसमें टास्क क्या होगा, मतलब क्या? इसमें टास्क मतलब जो डीएनएस जो हम बनाएंगे किस चीज के लिए? अभी बताता हूँ यार, होल्ड करो। सिग्नेचर में जाओ, सिग्नेचर्स में नाम डालो, ऐड पे क्लिक करो, ऐड पे कॉन्टेक्स्ट में जाओ, यहाँ पे डीएनएस डालो, डीएनएस रिक्वेस्ट सेक्शन, ठीक है। डीएनएस रिक्वेस्ट सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर डीएनएस के पैकेट में रिक्वेस्ट सेक्शन क्या हो, एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे डाल दूं सरोज amazon.com, ठीक है। तो amazon.com के रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो याद होगा ना कि जब भी अगर किसी के क्लाइंट के मशीन से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो आपके डीएनएस में तो ये पार्ट होगा ना amazon.com या hotmail.com, राइट। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सिग्नेचर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिग्नेचर। और इस सिग्नेचर को हम पॉलिसी के साथ क्या करेंगे, अभी तो बेसिकली पॉलिसी बनाया नहीं है, लेकिन पहले हमको पॉलिसी बनाने के लिए पहले आपको नेटिंग पैटिंग सब बतानी पड़ेगी, क्योंकि कुणाल को ये सब बता चुका हूँ तो उसको ये सब कुछ आइडिया है कि कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और इस पॉलिसी में जाके क्या करेंगे सरोज, इसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, यस ठीक है। तो क्या होगा, जब क्लाइंट amazon.com का रिक्वेस्ट अपने सिस्टम पे डालेगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सिग्नेचर, क्या ये सिग्नेचर पालो अल्टो के डाटाबेस में है, बोलो? नहीं है, नहीं है, इनबिल्ट DNS का नहीं है, राइट। हमने क्या किया, क्रिएट किया, और ये क्रिएट करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, राइट। और इसको अमेजन को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, अमेजन के डीएनएस रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक, नॉट मैनिपुलेट, ब्लॉक, राइट। ओके करेंगे, ये डीएनएस का ये हमने क्या किया, ऐप आईडी ये क्या हो गई, क्रिएट हो गई, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जाके इसको लगाएंगे। अभी एक और करके दिखाते हैं आपको, बस बेसिक सा, अभी कल लगेगा नहीं क्योंकि प्रॉपर सब चीजें नहीं है, इसलिए चलेगा नहीं। अभी इसको सेव छोड़ दो, इसको ये सब बाद में बताएंगे जब करके दिखाना होगा तो, ठीक है। एक कुकीज का दिखाओ इनको, कुकीज का भी करके दिखाते हैं, HTTP कुकीज। राजीव समझ में आ रहा है आपको? जी सर। राजीव हो? हाँ हूँ सर। ठीक है, अगर आपको फास्ट करना है तो कुणाल के साथ मिलकर लैब कर लेना ये ठीक है जी जी। मुश्किल से 5 मिनट का काम है। तो कुकीज में आप HTTP होता है, राइट। कुकीज HTTP के अंदर होता है, जी सर, सबको पता है, राइट। तो कंटेक्स्ट में जाओ, HTTP ढूंढो HTTP रिक्वेस्ट हेडर, राइट। कुकीज कहाँ हो सकती है राजिक, रिक्वेस्ट के अंदर भी हो सकती है और रिस्पॉन्स के अंदर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, राइट। एग्जाम्पल के लिए रिक्वेस्ट हेडर, कुकीज दिख रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट कुकीज, राइट। तो कुकीज की यहाँ पे वैल्यू राजिक हम डाल के क्या कर सकते हैं, उस कुकीज को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं,
ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। एक और चीज दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आप flipkart.com पे जाओ। सर अगर ये तो अगर अलाउ करना हो तो फिर हम इस अलाउ में भी सेम यही है। बिल्कुल, ये by अगर ब्लॉक default हो रहा है allow तो बाय डिफॉल्ट तो सब कुछ अलाउ होता है ठीक है, ब्लॉक करने के लिए होता है, अच्छा। बाय डिफॉल्ट तो सब कुछ अलाउ होता है। एक और नया चीज दिखाते हैं, ठीक है। ये लैब हम तब करेंगे जब हम Palo Alto आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आप बेसिक आपकी नेटिंग पैटिंग और इंटरनेट आप चला लोगे, तब ये सब लैब हम स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल के लिए एक साइट दिखाते हैं, flipkart.com खोलो। कुणाल, आपने ये सब लैब किया हुआ, आई होप, राइट? ये सब आपने किया हुआ है। यस सर। flipkart.com खोलो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक पे हम इतना इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर बेसिक नहीं जानोगे तो ये सब पे क्योंकि 90% लोग इस जो मैं आज बता रहा हूँ कि ऐप आईडी सरोज कोई ढूंढता ही नहीं उसके Yes. अंदर क्या क्या चीजें, नहीं ढूंढता है, Yes, sir. नहीं राइट? उनको ढूंढते पता ही सर, नहीं है, सही बात। ठीक है। जैसे ग्रोसरी है, राइट? ग्रोसरी दिख रहा है आपको? ग्रोसरी, जी सर। ठीक है। ग्रोसरी Yes. पे क्लिक करो और ऊपर का जो तुम्हारा पूरा है, राइट, यूआरएल, उसको पूरा स्ट्रिंग को कॉपी कर लो, पूरा स्ट्रिंग को कॉपी कर लो और एक नोटपैड खोलो। राजीव, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है ना तो एक बार कुणाल से मिलके इंस्टॉलेशन करके कर लेना, ठीक है? वेट नहीं करना है, देखो तुम्हारा टाइम कम है तुम्हारे पास, ठीक है? जी। तो नोटपैड खोलो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं सरोज ये ग्रोसरी वाला जो सेक्शन है ना उसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? तो Yes, यूजर sir. flipkart.com तो उसका चले, लेकिन ग्रोसरी क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक हो ब्लॉक जाए। हो जाए। तो क्या हमारे Palo Alto फायरवॉल के पास इसका सिग्नेचर है? नहीं है। नहीं सर, नहीं है क्रिएट Palo सर, Alto के कर पास डिफॉल्ट किसका नहीं। सिग्नेचर है? flipkart.com, फ्लिपकार्ट का। Flip.com. लेकिन हम ग्रोसरी का नहीं है, राइट? तो ये पूरा का पूरा हम कैसे ब्लॉक करेंगे? अगेन हम ऐप आईडी में जाएंगे, जाओ ऐप आईडी में जाओ और स्क्रीन में Palo Alto नहीं आ रहा तुम्हारा, ऐड पे जाओ, ऐड पे जाओ। ये कैसा है? HTTP का क्या है? रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है? सिग्नेचर में जाओ, रिक्वेस्ट है सर। सिग्नेचर में जाओ, ऐड पे जाओ, सिग्नेचर नेम डालो। ये सब डालना पड़ेगा क्योंकि अभी हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। HTTP का रिक्वेस्ट डालो, HTTP रिक्वेस्ट हेडर, राइट? और पैटर्न में क्या करेंगे राजीव? वो पूरा पैटर्न क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट, यूआरएल पूरा कॉपी पेस्ट, राइट? तो क्लाइंट का जब वो रिक्वेस्ट जाएगी Palo Alto फायरवॉल के पास, क्योंकि आपने ऐप क्रिएट कर दिया है, इस ऐप से जो भी चीज क्या होगा, मैच करेगा, वो चीज क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, राइट, इस क्लास के बाद, समझ में आ रहा है मोहित, कि यार मुझे तो Palo Alto पे फ्लिपकार्ट ब्लॉक करना है, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट तो कुछ नहीं है, ऐप आईडी में जाओ, फ्लिपकार्ट को ढूंढो और ब्लॉक कर दो, राइट? लेकिन अगर आप कंटेक्स्ट के अंदर जाओगे, ठीक है, कंटेक्स्ट के अंदर देखोगे, उसको क्लियर करो, कंटेक्स्ट में जाओ, ठीक है, कंटेक्स्ट के अंदर टाइप करो, देख रहे हो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, दिख रही है Yes. आपको? ठीक है। अगर आपको इस पे काम करना है तो क्या आपको HTTP की नॉलेज होनी चाहिए? होनी चाहिए। Yes, देख रहे हो, sir. आपका फाइल टाइप भी देख रहे हो, फाइल टाइप भी है, जावा बॉडी है, ईमेल है, ईमेल TTF, एड्रेस है, ये सब बहुत ऊपर की चीजें हैं यार। 0.1% लोग इसको अंदर जाते भी हैं, कभी कोई नहीं जाता, और सब Palo Alto के एक्सपर्ट है, सबकी पैकेज 20-25 लाख होगी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? लेकिन जो मेन खेल है, समझ में आ रहा है राजीव भाई, वो खेल किसका है? Yes. अगर हम बोलते हैं कि Palo Alto आता है मुझे, राइट, तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या करना है? पैटर्न को क्या करना है? मैच करना है। क्योंकि जब क्लाइंट पैटर्न मैच होगी, यहाँ देख रहे हो आप SSL सर्टिफिकेट देख रहे हो? बोलो SSL सर्टिफिकेट, Yes. देखो यार, क्लाइंट हेलो, SSL सर्वर हेलो दिख रहा है, राइट? तो जी आप सर। SSL के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो? पैकेट को क्या करा सकते हो? ड्रॉप करा ब्लॉक सकते कर हो। सकते। कि अगर क्लाइंट के साइट पे अगर ये SSL के अंदर ये साइफर सूट आए तो पैकेट को क्या कर दो? ड्रॉप कर दो। इस लेवल, यही ऐप आईडी का मेन पार्ट है, ठीक है, जो सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में क्लाइंट का खुद अपने भी एप्लीकेशंस होंगे, राइट राजीव?
Yes. जी सर। खुद के एप्लीकेशंस भी होंगे, और उस एप्लीकेशन का डेटाबेस क्या इसके पास होगा, पालो अल्टो के पास नहीं होगा। नहीं होगा। तो उस एप्लीकेशन के ऐप को क्या करना पड़ेगा, ऐप आईडी में क्या करना पड़ेगा, कॉल करनी ऐड पड़ेगी, करना। Yes. ऐड करना पड़ेगा, राइट। और जब वो सिग्नेचर्स पालो अल्टो के पास आएगी, तो पालो अल्टो जो भी आप जिस तरह से आपने पॉलिसी बनाई हुई है, चूंकि हमने अभी तो बहुत आगे हैं हम, तो आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ाने के लिए पहले आपको पालो अल्टो इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें नेटिंग पैटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, इंटरनेट चलना चाहिए, तभी आप ये सब लैब में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर अगर बंदा वर्किंग है, कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, और अगर ऐसा कोई उसके पास टिकट आती है या ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है, तो मेरे हिसाब से सरोज और विक्रांत कम से कम आप ये तो बोल सकते हो कि सर ये हो सकता है। हाँ भाई, या नहीं बोलोगे? यस सर। हाँ, इतना तो बोल सकते हो कि सर हो सकता है, ये मैंने देखा हुआ Yes. है, किया हुआ है, राइट। तो अगर हमें जो भी चाहूँ, राइट, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले HTTP पढ़ो, DNS पढ़ो, SSL पढ़ो। क्यों बोला वो समझ में आ गया? जी सर। ये बात समझ में आई? Proxy. मैंने क्यों बोला कि पहले बेसिक पढ़ो? क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, आप सोचो कि कोई क्लाइंट है और उसके SSL सर्टिफिकेट में, एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं कि SSL सर्टिफिकेट का अगर पैटर्न मैच हो जाए तो ब्लॉक हो जाए, या साइफर सूट मैच हो जाए तो ब्लॉक हो जाए। क्या ये काम तुम्हारा LTM कर सकता है? LTM नहीं कर सकता, राइट। LTM नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये काम, जो काम LTM करेगा वो पालो अल्टो नहीं करेगा। बात समझ आ रही है राजीव, या नहीं आ रही है? जी सर। ठीक है। तो सर, इसलिए जब हम बोलो बोलो। ये वाली जो फीचर है ये सब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में है। बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे है, और पालो अल्टो डिमांड में इसलिए कि पालो अल्टो के पास एक्सटेंसिव चीजें हैं जो किसी और फायरवॉल के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज करने के लिए आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, राइट, कि क्या क्या SSL होता है, क्या DNS होता है। अगर वो आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे ब्लॉक करोगे? कुछ आइडिया मिला? जी सर। ये नहीं मिला, सर राइट। तो ये जो हम ऐप आईडी में काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम पैटर्न मैच क्या कर रहे हैं, लिखा हुआ है पैटर्न मैच, राइट। पैटर्न मैच का मतलब क्या हुआ कि जब क्लाइंट के ब्राउज़र से वो कंप्लीट URI आएगी, राइट राजीव, जिसके अंदर क्या होगा, ग्रोसरीज होगी, क्या होगी, ग्रोसरीज, राइट। तो जैसे ही यूजर अपने ग्रोसरीज पे क्लिक करेगा, उसका कुछ नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो किसी और चीज पे क्लिक करेगा, उसका सब कुछ चलेगा, राइट। क्योंकि जैसे हमने मान लो ये पॉलिसी बना के हमने ब्लॉक कर दिया, अगर वापस से हमें इनेबल करना पड़ेगा तो ये पॉलिसी फिर से हमें डिलीट करनी पड़ेगी। बिल्कुल हटानी पड़ेगी, बिल्कुल हटानी पड़ेगी, ठीक तो है। वो तो भी अब मतलब सेम सेटिंग से, या मतलब उसमें खाली पहले तो हमने पॉलिसी लगाई नहीं है, ठीक है। तो पहले लगती क्या है वो समझना पड़ेगा, कहाँ लगेगी। मैंने इसलिए बताया कि आपको मैं एक आइडिया दे दिया अभी इस क्लास में, ताकि आपको लगे कि भाई ये सब चीजें पॉसिबल है। ये आपकी अभी तो मेरे हिसाब से पहली या दूसरी या तीसरी चौथी क्लास होगी, ज्यादा नहीं होगी, राइट। लेकिन कल को आपके अगर पालो अल्टो में कोई भी पूछे कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है, बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया हुआ है, जितने भी एप्स हैं वो ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट, बना के दिया हुआ है। जैसे अब अगर इसमें हम व्हाट्सएप ढूंढेंगे, ढूंढो यार, व्हाट्सएप ढूंढोगे तो व्हाट्सएप मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप के इसके पास डाटाबेस है, राइट। लेकिन अगर हम बेस भी है, फाइल ट्रांसफर भी है, वॉइस भी है, राइट, तो इसके पास है। लेकिन अगर जो इसके पास नहीं है, उसके लिए आपको ऐप आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने आपको ये क्लास इसलिए बताया है, यहाँ पे इसलिए जाके दिखाया है कि हमने कल एक बात किया था DNS के अंदर कि हम क्लाइंट का DNS का रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देंगे, बताया था कल की क्लास में। जी सर। ठीक है। तो पूरा का पूरा DNS तो ब्लॉक नहीं कर सकते, कि अगर हम पूरा का पूरा DNS ब्लॉक कर देंगे, जैसे पॉलिसी तो में सब अगर हम बंद हो गए, जाएगा। पॉलिसी पे क्लिक करो तो सब कुछ बंद हो जाएगा, तो पूरा आपका नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक पॉलिसी बनाएंगे, और सिर्फ फ्लिपकार्ट का DNS क्या होगा, ब्लॉक होगा, और बाकी DNS क्या होगा, अलाउ होगा। समझ में आ रहा है? तो जी NS सर। लुकअप करने पे सिर्फ फ्लिपकार्ट का NS लुकअप क्या होगा राजिक, ब्लॉक होगा, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। चले। ठीक है। तो फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपका DNS लेवल पे पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। कल बताया था ना मैंने आपको क्लाउड अम्ब्रेला, सिस्को क्लाउड अम्ब्रेला, राइट। पूरा का पूरा क्लाउड अम्ब्रेला क्या है। और यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ, क्योंकि कुणाल सबसे कुछ हटा दिया क्या तुमने, पूरा फिर से इंस्टॉल किया क्या पालो अल्टो, फिर से इंस्टॉल किया? तो यहाँ यहीं पे रहो, बाय डिफॉल्ट इनको एक चीज समझा देते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो फायरवॉल के अंदर दो पॉलिसी होती है, इंट्रा जोन और इंटर जोन और इंट्रा जोन। इंट्रा जोन का मतलब हुआ डिफरेंट जोन, जैसे मान लो ट्रस्ट और अनट्रस्ट बाय डिफॉल्ट ड्रॉप होगा, और ट्रस्ट टू ट्रस्ट क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट अलाउड होगा।
तो बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो फायरवॉल में 2 जोन बाय डिफॉल्ट होते हैं, इंट्रा जोन इज ऑलवेज अलाउड और इंटर जोन इज ऑलवेज ब्लॉक, डिनाई, राइट। तो अभी हम लोग पैरेलली करते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होंगी वो हम आपको करके दिखाएंगे भी। जैसे पूरा का पूरा डिक्रिप्शन अगर आप देखोगे बहुत बड़ा टॉपिक है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग बहुत बड़ी टॉपिक है, नेटिंग बहुत बड़ी टॉपिक है, टनल इंस्पेक्शन, टनल ओवरराइड, ये सब टॉपिक है। लेकिन इसमें अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है तो हार्डली आपका 1 या 2 महीने में पालो अल्टो हो जाएगा, लेकिन आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। कल हम बात करते हैं डॉस प्रोटेक्शन की, देखो डॉस प्रोटेक्शन भी यहाँ पे, डॉस प्रोटेक्शन भी है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें भी बेसिक कंप्लीट करके पालो अल्टो का इंस्टॉलेशन अगर कोई चाहता है तो कर लो यार, ठीक है। अगर नहीं चाहते हो तो पहले वेट करो, नेटिंग कंप्लीट होने दो, क्योंकि नेटिंग कंप्लीट होने के बाद आप नेटिंग समझोगे, राइट राजिक, तब आप कर पाओगे जी। लेकिन अगर कोई इंटरव्यू का तैयारी करना चाह रहा है या कोई चाहता है कि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत बता सकूं, तो आप इंस्टॉल करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर पालो अल्टो फायरवॉल कुछ भी नहीं है, अगर आपका फंडा क्लियर है, आपके डीएनएस, डीएचसीपी, टीसीपी ये सब क्लियर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहले तो हम बात करेंगे टैब्स में क्या क्या है, कैसे कैसे टैब्स काम करते हैं। तो अभी डीएनएस अभी आगे और पढ़ाना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, और फिर हम इसकी बात करेंगे। कैसी लगी क्लास, कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फ्लिपकार्ट ब्लॉक कर दो, तो आपके पास क्या आंसर है कि फ्लिपकार्ट के अलावा और क्या ब्लॉक कर सकते हो? क्या कोई अलग सा ऐसा चीज रिक्वेस्ट ब्लॉक कर सकते हो? जैसे फ्लाइट है, राइट, और फ्लाइट के अंदर हमें बुक करनी है, दिल्ली से मुंबई की टिकट ब्लॉक करनी है, तो सिर्फ दिल्ली से मुंबई का टिकट क्या होगा राजिक, ब्लॉक होगा। बाकी जब सारा टिकट आप परचेज कर सकते हो और दिल्ली से मुंबई क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सेम अगर मैं वो जो कौन सी वेबसाइट है, बुक माई शो, राइट, बुक माई शो से सिर्फ हम एक टिकट को अगर परचेज करेंगे, कोशिश करेंगे कोई एक मूवी का, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। बाकी सारे मूवी के टिकट आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। क्या इस तरह का थॉट प्रोसेस आपने कभी सुना था किसी से? नहीं सर। नहीं सुना था, राइट। आप क्या बोलोगे, पूरा बुक माई शो ब्लॉक कर देंगे या पूरा amazon.com ब्लॉक कर देंगे? लेकिन रिक्वायरमेंट ये नहीं है, राइट। इसके लिए आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐप आईडी, राइट। और ऐप आईडी के लिए क्या नॉलेज है? एनजीएक्स का फीचर ही यही है, मतलब एनजीएक्स हाँ, को मीनिंग से एनजीएक्स तो बहुत अलग टाइप के काम करते हैं। अभी तो मैंने आपको फ्लो नहीं बताया कि कैसे पैकेट कैसे जाएगा, कैसे हर इंजन कैसे इसको इंस्पेक्ट करेगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। लेकिन वो चीज जानने के लिए पहले आपको बेसिक तो आए, कम से कम इस क्लास के बाद जो आपको आया है, मेरे हिसाब से 5% लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी नहीं आता, ठीक है। जो आप उनसे पूछ सकते हो, कल को कोई आपसे बोले कि पालो अल्टो पे मैं काम करता हूँ, आप उससे पूछ सकते हो एटलीस्ट कि डीएनएस का रिक्वेस्ट में सिर्फ अमेजोन का रिक्वेस्ट ब्लॉक हो, एचटीटीपी में सिर्फ ये चीज ब्लॉक हो, तो आपको पता लग जाएगा उसको कितना डीपली पता है। एसएसएल सर्टिफिकेट में अगर क्लाइंट साइड का सर्टिफिकेट के अंदर ये पैरामीटर हो तो ब्लॉक हो जाए, समझ में आ रहा है? कुकीज अगर ये हो तो ब्लॉक हो जाए। ये सब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और कुणाल चूंकि एलटीएम और पालो अल्टो दोनों कर रहा है, तो हम कुणाल और राजिक हम लोग एलटीएम और पालो अल्टो दोनों मिला के करेंगे ये प्रैक्टिकल, समझ में आ रहा है? हम एलटीएम से एक कुकी जनरेट करेंगे और उस कुकीज को क्या कर देंगे, पालो अल्टो पे क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। हम इस पे काम कर रहे हैं, और हम पूरा पैकेट कैप्चर लेंगे फ्रॉम एलटीएम से लेके पालो अल्टो तक, ठीक है। तो कुकीज लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं, आप अगर देखोगे कुणाल ने कुछ प्रैक्टिकल किया था मेरे साथ स्टार्टिंग में, जहां हमने एलटीएम के साथ पालो अल्टो पे प्रैक्टिकल किया था। सर आप तो एक ही लैब में हमने एलटीएम लगाया, एक ही लैब में हमने बिग आईपी लगाया, और पालो अल्टो बिग आईपी के पीछे हमने एक L3 स्विच लगाया, L3 स्विच के साथ हमने सर्वर लगाए। तो मेरा सोच बहुत ऊपर लेवल तक का है, हम डिवाइस स्पेसिफिक नहीं पढ़ाना चाहते, ठीक है। लेकिन इस प्रैक्टिकल का बेनिफिट उसको मिलेगा जो दोनों कर रहा है, जैसे राजिक कर रहा है तो उनको दोनों मिलेगा। लेकिन अगर कोई पालो अल्टो कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बिग आईपी कर लो, लेकिन आपको इस लेवल पे सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि कुकीज हमेशा या तो सर्वर इंजेक्ट करेगा राजिक, या कौन इंजेक्ट करेगा, एलटीएम इंजेक्ट करेगा। एलटीएम पालो अल्टो कुकीज इंसर्ट नहीं कर सकता, राइट राजिक। लेकिन उस कुकीज के बेसिस पे हम क्या बना सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। तो कुणाल ये प्रैक्टिकल कर रहा है राजिक, मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ लग जाओ, बिल्कुल ठीक है, और आप इसके साथ मिलकर ये प्रैक्टिकल जो भी प्रैक्टिकल मैंने आज बताया है उस सबको R&D करने का कोशिश करो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पैकेट को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। तो इसी लैब में
पालो अल्टो है, इसी लैब में एलटीएम है, इसी लैब में L3 स्विच है, इसी लैब में सर्वर है, और आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम HA भी कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब जी। आपको इस लेवल पे नॉलेज होगी तो आई डोंट नो कि आपको कहीं पे भी ऐसा होगा यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कभी सोचा कि अगर आपको कोई बोले कि क्या हम कुकीज पालो अल्टो ब्लॉक कर सकते हैं, तो आप बोलोगे यार पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना आपने किसी ने बताया होगा, ना आपको पता लगा होगा कि भाई कुकीज भी ब्लॉक कर सकते हो। राइट? लेकिन आपके नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर वो कंटेंट आईडी रीड करने का भी फीचर है, जहाँ पे वो कुकीज भी पढ़ सकता है, कंटेंट को पढ़ सकता है कि कुकीज क्या आ रही है और क्या जा रही है। ठीक है, और जब ये लैब हो जाएगा तो मैं भी नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा भी कि ये ब्लॉक हुआ तो कैसे हुआ, पैकेट कैप्चर कैसे किए, पॉलिसी कैसे बनाए, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बने कि आप लोग जब ये फ्यूचर में अगर लैब करोगे तो आप भी ये पार्ट कर पाओगे। समझ में आ रहा है विक्रांत, दीपू, सरोज? यस सर। राइट, तो एक्सटेंसिव लैब हो रही है। राइट, जो अगर मैं किसी चीज को अगर पढ़ा रहा हूँ तो पूरा एक्सटेंसिव पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक डिवाइस नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ वो बंदे ही सर्वाइव कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल करने वाले हो, बाकी सब भाग जाएंगे। क्लास खत्म है तो 2-3 महीने के अंदर सब भाग जाएंगे। जो प्रैक्टिकल करोगे वही सरवाइव करेगा यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं बोलता हूँ करके दिखाओ। ये सिनारियो मैंने सिर्फ कुणाल को दिया है, कंसेप्ट बताया है, कर ये खुद रहा है, जहाँ फंसेगा मेरा हेल्प लेगा, लेकिन अगर तुम करोगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, और मैं हार्डली आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप लोग सारे के सारे बंदे जो लैब बनाओ वो EVNG पे बनाओ। ठीक है, क्योंकि EVNG पे आप रैम ज्यादा चाहिए होती है, तो बिल्कुल ज्यादा चाहिए होती है। आज ही हम राजी के साथ एक लैब कर रहे थे, 8 GB से भी ज्यादा। हम राजी के साथ आज लैब कर रहे थे, वहां पे राजिक ने LTM भी लगाया, राउटर भी लगाया, सर्वर भी लगाया। LTM पे हमने राउटर पे हमने नेटिंग की, सोर्स नेट किया, डेस्टिनेशन नेट किया। राइट राजिक? LTM पे भी कॉन्फ़िगरेशन किया, इंटरनेट से जोड़ा, ये सब हमने आज लैब में किया। कितनी रैम है राजू भाई? 16। ओके। ठीक है, तो अगर आप एक्सटेंसिव लैब करोगे तो आप सरवाइव ही नहीं करोगे, आप आराम से कहीं पे भी कॉलर हाई करके काम कर पाओगे। क्लियर है? तो आप समझ में आया ना सरोज मैं क्यों बोलता हूँ बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो? यस सर। जी सर। अगर आप बेसिक नहीं पढ़े होते तो मैं आपको DNS का जब रिक्वेस्ट पार्ट दिखाता तो आपको समझ में आता? आपको नहीं कुछ समझ नहीं में आता आता। सर। अगर मैं आपको HTTP का वो दिखाता कि हेडर में क्या, आपको समझ में आता? नहीं आता। मुझे क्या था, मैं वहां पे एक पॉलिसी बनाता, ब्लॉक कर देता, आप लोग ताली बजा देते कि भाई हो गया काम खत्म, देखो ब्लॉक हो गया। राइट, लेकिन सर उसका फायदा कुछ नहीं। बाहर में जितना लोग पढ़ाते हैं ना, वो हाँ। यही बताते हैं कि पॉलिसी बनाना है, पालो अल्टो ऐप आईडी में दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट कीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। बट ये कोई नहीं बताता है कि ऐप आईडी में हम कैसे ऐड करें। इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं पालो अल्टो कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने खुद से दिमाग लगाया है कि ये अगर यहाँ पे है तो क्या क्या हो सकती है। अगर आपका बेसिक फंडा अच्छा है, अगर आपको SSL पता है, आपको DNS पता है, आपको STD पता है, तो पूरा पालो अल्टो आपके ऊपर भगवान ने आपको दे दिया कि जो चाहो वो करो, जो चाहो वो करो। राइट, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि URL क्या होता है, URI क्या होता है, कुकीज क्या होती है, तो आप क्या पॉलिसी बना पाएंगे? बताओ, नहीं नहीं बना नहीं पाओगे। नहीं करता हूँ। ठीक है राजिक, तो बॉल इज इन योर कोर्ट, जी सर। करो, फंसो अच्छा। और पूछो, और पूछो। बिल्कुल क्योंकि सर। जब तक फंसोगे नहीं, पूछोगे नहीं। हाँ, LTM में जाओ, LTM में कुकी जनरेट करो, इंसर्ट मोड में लगाओ कुकीज को, कुकीज को फॉरवर्ड करो अपने पालो अल्टो पे, पालो अल्टो पे पॉलिसी बनाओ, रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों को ब्लॉक करके देखो कि ब्लॉक हो रहा है नहीं हो रहा है, पैकेट कैप्चर करो अपने मशीन पे क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन जी। इसके लिए आपको एक्सटेंसिव लैब में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे देने पड़ेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं मेरे पास, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर शॉर्टकट होता तो मैं भी आराम से अभी 50 लाख के पैकेज पे होता। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी लर्निंग मोड में हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे पालो अल्टो 5% आता है, लेकिन वो 5% में 99% को नहीं आता है। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं। पॉलिसी में बना के ब्लॉक करना कोई बड़ी चीज नहीं है यार। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिक्शा वालों को मैं पालो अल्टो सिखा सकता हूँ, या चाय वाले को भी, तो सोचो कि कितना आसान होगा।
आप कुछ नया करो, राइट राजीव, कुछ इनोवेटिव करो। बिल्कुल सर। जो हमने आज लैब किया था LTM पे, वो इनोवेटिव लैब था, राइट, जहाँ पे आपने 2 दिन लगाए प्रैक्टिकल करने के लिए। क्या आप बैठे, फेल हुए, आज हम पास हुए, आपके साथ मैंने भी मेहनत किया, पास किए। उसी तरह आप जितना इनोवेटिव रखोगे प्रैक्टिकल्स को, जितना अलग रखोगे, उतनी चांसेस क्या है, जॉब क्लियर करना हमारा टारगेट नहीं राजीव, सीखना हमारा सर। टारगेट क्या है, जॉब में सरवाइव करना। क्लियर तो कोई भी कर लेता है, सरवाइव करना इंपॉर्टेंट है, राइट। कल को बॉस बोल दिया भाई कासिफ आज रात में ना ये पॉलिसी बनाना है, अब मालूम चला कासिफ सबको फोन कर रहा है यहाँ कर रहा है, वहां कर रहा है, और कोई फोन पे रिप्लाई नहीं कर रहा है। ऐसा ही होता है रियल लाइफ, कोई रिप्लाई नहीं करेगा जब काम आएगा तो। समझ में आ रहा है कासिफ? यस सर, बिल्कुल। तो वहां अगर आपके पास नॉलेज होगी तो क्या करोगे, सर कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ, मैंने किया हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कर सकता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। तो DNS के भी 2 क्लास और लेंगे। इन द मीनवाइल अगर किसी को लगता है कि वो पालो अल्टो इंस्टॉल करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, इंस्टॉल करो, ताकि जब जब हम कुछ चीजें बताएं तो एटलीस्ट आपको लॉगिन करके आप वो चीज चेक कर पाओ। ठीक है, ठीक है भाई, कोई और? ठीक है सर। कैसे लगी दीपू, कुछ सीखा? कुणाल हेल्प करेगा ना, कुणाल? हाँ कुणाल हेल्प करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगी दीपू भाई, कुछ सीखा? विक्रांत, यस कुछ सर। सीखा आप लोगों ने? कुछ नया था? कुछ नया था? यस सर, हमेशा नया ही रहता है। नया रहता है, राइट। तो इसलिए बोल हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पालो अल्टो है, विक्रांत और सरोज, राइट, तो आप ऐसे कुछ, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप हमेशा क्या रखो, एक स्टेप फॉरवर्ड लेके कोशिश करो कि हाँ सर हम ये काम कर सकते हैं। यस। ठीक है, इम्प्लीमेंट मत करो विक्रांत या सरोज, कम से कम बता तो सकते हो अगले बंदे को कि सर ये हो सकता है, इतना तो बता सकते हो। यस यस। ठीक है, और इसलिए ये विक्रांत समझ में आया कि थ्योरी का कितना इंपॉर्टेंस है, ये समझ में आई? यस सर। एग्री करते हो ना आप कि थ्योरी पता नहीं होता तो जो मैं बता रहा था आज वो कोई भी चीज क्लियर नहीं होती। नहीं होती, राइट। तो लैब मैं EVNG के लिए अपना, अगर आपके पास अगर वो है उतना 16 GB का रैम या 12 GB का रैम अगर कर सकते हो तो मैं बोलूंगा 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर लो, क्योंकि वो फिर लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 डिवाइस के साथ अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं करोगे तब क्या बोलो? 12 GB पर हाँ चलेगा, लेकिन वही है कि 16 GB मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर नहीं है तो 12 GB भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 12 GB और अगर SSD है तो हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वो राजीव के साथ बात करें, राजीव ने 2 लगाया हुआ है, तो उसके साथ आप पिंग करके पूछ सकते हो कि कितना क्या कॉन्फ़िगरेशन सपोर्टेड है, वो आपको गाइड कर देगा। उसके पास काफी, कितना तुम्हारा 16 GB राजीव? जी सर, 16 GB और 256 SSD है अभी। तो चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 1 टाइम प्रोसेसर इन्वेस्टमेंट है। कौन सा है राजीव भाई? जी प्रोसेसर क्लियर नहीं है प्रोसेसर आपकी कौन सा है? बात। प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर है? i7 10। ओके। ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तभी काम चलेगा। लेकिन जो देख के मजा आएगा, वो जो करके आएगा वो देख के नहीं आएगा, राइट। अगर आप खुद से करोगे, आपको लॉग दिखेंगे, आप देखोगे कि वो चीज हो गई, तो उसका मजा अलग है। नहीं सर, सर्वर लेने से बेहतर है कि लैपटॉप में थोड़ा अच्छा लैपटॉप ले लिया जाए। ठीक है, तो आई होप कि राजीव और कुणाल आप दोनों मिलके इस लैब को पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, बस कुणाल सर के छत्र छाया बस बनी रहे। कुणाल का तो ऑलरेडी पालो अल्टो मेरे हिसाब से 80% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 20% में कुछ टॉपिक बचा हुआ है, तो आपको सारा कुछ बता सकता है वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, चलो फिर। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर।